इतने दिनों से कोई नहीं आया। इस शहर में सभी कंजूस हो गए, किसी को अपने भविष्य की नहीं पड़ी। इन्हें देखो, इतने दिनों से लोग नहीं आए हैं और ये अखबार पढ़ रहे हैं। भाई कुछ करो। वही तो कर रहा हूँ। क्या? नौकरी ढूंढ रहा हूँ। ग्राहक तो आने वाले हैं नहीं, सबको भगा दिया आपने। नौकरी करनी पड़ेगी। नमक हराम, बेगैरत, थोड़े दिन काम क्या नहीं चला तुम हमें छोड़कर जाओगे बाबू? ये अमृता की तस्वीर अखबार में क्या कर रही? ये हीरोइन तो नहीं बनने जा रही? नहीं, शायद चुनाव। बाबू जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें। आप क्यों नहीं पढ़ती हैं? अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती क्या? हमें बहुत कुछ करना आता है बाबू। वो क्या है ना कि सारे काम हम कर लेंगे तो फिर तुम्हारे लिए क्या बचेगा। तनख्वाह हम तुम्हें किस बात की देते हैं? पढ़ो और बताओ। 2 दिन से 1 पैसे की कमाई नहीं हुई है। 10 रुपया दो तब पढ़ूंगा। मंगे हम ही से पैसे लोगे? अच्छा ठीक है, पढ़ो, हम देंगे। हरिओम, अब मैं आपको इस अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। हमें अंग्रेजी अच्छी तरह से आती है बाबू, हम सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, समझे? पढ़ो। तो ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी अमृता का उसके मामा के हम शक्ल ने अपहरण कर लिया। जिस बात का डर था वही हुआ। ये मामा जो है ना, ये हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। इसने अमृता का नहीं, हमारे करोड़ों के बैग का अपहरण कर लिया। हमारी बच्ची, पर कहाँ ढूंढे हम हमारी बच्ची को? कहाँ ढूंढे? हाँ, ताम्रपत्र के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं, लेकिन ताम्रपत्र का इस्तेमाल तो कोई नाहक ही कर सकता है। और हम कावेरी, हाँ कावेरी नागिन है, लेकिन उस धोखेबाज पर हम कैसे विश्वास करें? कहीं ताम्रपत्र के बारे में उसने भुजंग को बता दिया तो? नहीं, कैसे करें हम? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है इसके अलावा। हमें हमारी बच्ची को पाने के लिए हमें ये खतरा उठाना ही होगा। हमने पहले ही समझाया था तुम्हें भैरव, त्रिवेणी पर शिव जी की कृपा है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। गुरुदेव, हम भी तो शिव जी के भक्त हैं। फिर शिव जी उस त्रिवेणी के साथ क्यों है, हमारे साथ क्यों नहीं? ये प्रश्न हमसे नहीं, अपने आप से पूछो भैरव। कैसे गुरु हैं आप? कैसे गुरु हैं? अपने शिष्य की सहायता करने के बजाय हमेशा हमारा आत्मविश्वास कम करने की बातें करते हैं। कैसे गुरु हैं आप? क्यों हम त्रिवेणी के सामने इतने असहाय हैं? यदि वो इंसान है तो हमसे शक्तिशाली नहीं हो सकती, और यदि वो नागिन है तो हर तरह के नागों को अपने वश में करने का मंत्र जानते हैं हम। फिर क्यों हम उससे पराजित हो गए? बताइए। प्रणाम बाबा। क्यों आई हो तुम यहां? तुम किसी काम की नहीं हो, बेकार हो। मूर्खों की टोली जमा की है हमने, मूर्खों की। चली जाओ यहां से, जाओ। क्यों बाबा, आप हमेशा ही मुझ पर नाराज क्यों होते रहते हैं? अब क्या हुआ? क्या आपको त्रिवेणी के बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं। तो इसीलिए आप अपनी पराजय का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। क्या कहा? पराजय नहीं है ये, बस एक बार चूक गए हैं हम। बस एक बार? ए लड़की, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अगर मैं आपको इतने ही नापसंद हूं तो ठीक है, मैं अपनी शक्ल आपको दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं वहां रुकना भी नहीं चाहती जहां पर मेरी जरूरत ना हो, मेरी कद्र ना हो। कनक, कनक रुक जाओ। जय महाकाल।
बाबा, आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? तुम जानती हो कि एक दूसरे की सहायता के बिना हम मणि प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ना चाहते हुए भी मणि प्राप्त करने तक हम दोनों को साथ रहना होगा। अमृता, नागराज की बेटी का हमारे त्रिनाम लोक में स्वागत है। आओ अमृता। आज इसे यहां देखकर बहुत खुश हो रहे हैं आप। आपने हमेशा मुझे नालायक समझा, कभी बुरी बात नहीं बताई। क्यों? अगर कोई नाग किसी की जान ले लेता है तो वो नागमणि कभी हासिल नहीं कर सकता। हम भूल गए थे। आपकी ये छोटी सी भूल से हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। मतलब? मैंने अमृता को प्राण शक्ति लेने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर वो प्राण शक्ति ले लेती तो जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज तुमने नागराज की बेटी को यहां त्रिनाम लोक में लाकर बहुत बड़ा काम किया है। ये उत्सव का अवसर है। आज त्रिनाम लोक में ऐसा उत्सव होगा जो न आज से पहले कभी हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। इस पल की प्रतीक्षा हम कई वर्षों से कर रहे हैं। दासियों, नागलोक की राजकुमारी को ले जाओ। ये हमारी विशेष अतिथि हैं। इनके आदर सत्कार में कोई कमी न रहे। माँ, माँ, अमृता, कहाँ हो बेटा? अमृता, माँ, अमृता, माँ, अमृता, अमृता, माँ। कहाँ हो बेटा? सरोज, होश में आओ। अमृता यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है हमारी अमृता? आप उसे लाते क्यों नहीं है? अमृता की पुलिस तलाश कर रही है ना। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ साईनाथ का ही सहारा है। अब वो ही मेरी अमृता को मेरे पास लेकर आएंगे। वो एक माँ के दर्द को जरूर समझेंगे।